नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे बीए बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर एग्जाम सन 2024 का ज्योग्राफी यानी कि ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान का पेपर है। आंसर सहित हम बात करने वाले हैं। 3 घंटे का एग्जाम होगा। मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर रेगुलर छात्रों के लिए रहने वाले हैं। 100 नंबर नॉन कॉलेज जो भी स्टूडेंट है उनके लिए रहने वाले हैं। किस यूनिवर्सिटीज़ का पेपर है लास्ट में बता दिया जाएगा और देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए पेपर काम आएगा जो भी सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले पार्ट फर्स्ट के अंदर जो पहला क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बनास नदी। तो बनास नदी आपको लिखना है कि 20 शब्दों में लिखना है। कम से कम आपको 20 शब्द बनाने हैं और ये आपके लगभग 2 नंबर के रहेंगे। रेगुलर नॉन कॉलेज के लिए 2.5 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे बनास नदी का। बनास नदी पश्चिम से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा सीमांतित होता है। यह भूभाग के दक्षिण में भारतीय महान जल विभाजक रेखा गुजरती है। यह नदी खमनौर की पहाड़ी से निकलती है। इसका प्राचीन नाम वन की आशा है। तो ये आंसर इसमें लिखना था आपको। दूसरा क्वेश्चन आता है गढ़सना रावला क्षेत्र क्या है। गढ़सना रावला क्षेत्र राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में स्थित है। यह क्षेत्र अपनी कृषि गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है, जहां मुख्यतः गेहूं, सरसों, कपास, गन्ने की खेती होती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से इस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे पलाना लिग्नाइट कोयला क्षेत्र के बारे में बताना है। तो इसमें लिखेंगे राजस्थान में बीकानेर जिले में स्थित है। यह क्षेत्र भारत के प्रमुख लिग्नाइट कोयला क्षेत्रों में से एक है। पलाना लिग्नाइट कोयला क्षेत्र में लिग्नाइट यानी कि जो भूरा कोयला होता है उसका खनन किया जाता है, जो ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में निकाला गया कोयला मुख्य रूप से थर्मल पावर प्लांट में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है 4 नंबर काजरी। तो काजरी के बारे में बताना है कि काजरी क्या है। तो ये क्या है, एक तो दोस्तों एक है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, जिसे काजरी के नाम से जाना जाता है। यह जोधपुर में स्थित है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कार्य करता है। यह शुष्क क्षेत्रों में कृषि संबंधी समस्याओं के समाधान के विकास का कार्य करता है। नेक्स्ट आता है 5 नंबर सहरिया जनजाति के बारे में। तो सहरिया जनजाति है, यह राजस्थान की सबसे पीहड़ी जनजाति है। इस जनजाति का सबसे अधिक जमाव 12 जिले के शाहाबाद एवं किशनगंज तहसीलों में है। इस जनजाति का मुख्य भोजन ज्वार है। इस जनजाति के लोग हिंदुओं के समान पूजा करते हैं। ये लोग शिव बाबा की आराधना करते हैं। उसके बाद में आता है पांचना बांध। तो पांचना जो बांध है इसका आंसर लिखेंगे राजस्थान के करौली जिले में स्थित है ये बांध। यह बांध पंचना नदी पर बनाया गया है, जो कि चंबल नदी की सहायक नदी है। पंचना बांध का निर्माण मुख्य रूप से सिंचाई और पेयजल आपूर्ति के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है बालू का स्तूप मुख्य जो मुक्त प्रदेश है उसके बारे में बताना है। यह प्रदेश बालू के टीलों से रहित प्रदेश है। यह भूभाग जैसलमेर जिले के पोखरण और फलोदी तहसीलों में पाया जाता है। जैसे जैसलमेर हो गया और पोखरण में इन चट्टानों को रन करते हैं। वर्षा का जल भर जाने से झीलें बन जाती है, जिसे प्लाया झील कहते हैं। और उसके बाद में पूछा है राजस्थान में मानव विकास सूचकांक क्या है। तो राजस्थान में मानव विकास सूचकांक सामाजिक और आर्थिक विकास के विभिन्न पहलुओं का मापन करता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर आदि शामिल है। नेक्स्ट आता है ऊपर माल पठार क्या है। तो इसका आंसर लिखेंगे ऊपर माल पठार राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित एक प्रमुख भू आकृतिक क्षेत्र है। यह भीलवाड़ा, झालावाड़ जिलों में फैला हुआ है। यह पठार अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। समुद्र तल से औसत 500 से 600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद में है पहले का जो लास्ट है आना सागर झील। तो आना सागर झील के बारे में आप लिख सकते हैं। आना सागर झील राजस्थान के अजमेर में स्थित है। आना सागर का निर्माण 1135 ईस्वी में चौहान राजा सेतु द्वारा किया गया। यह झील लगभग 13 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी है। इसका क्षेत्रफल लगभग 23.2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पार्ट बी की बात करते हैं। यहाँ पे ये थोड़े बड़े क्वेश्चन आपके हैं, 50 वर्ड में लिखने हैं। दूसरे का जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले जिले के बारे में बताना है। राजस्थान में साक्षरता स्थिति के बारे में, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 के बारे में, राजस्थान में सेम की समस्याओं के बारे में बताना है। चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। और पार्ट सी की बात करते हैं जिसमें अंदर 3 नंबर जो क्वेश्चन, इसमें ये बड़े क्वेश्चन 4 शब्दों में आंसर लिखना होगा। 3 प्रश्न हल करने होंगे आपको विद्यार्थियों को खंड से।
तो यहाँ पे सेक्शन ए के अंदर बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान को भौतिक विभागों में विभाजित करते हुए अरावली प्रदेशों का विस्तृत वर्णन कीजिए। इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं का भौगोलिक लेखा देते हुए रेखा चित्र से स्पष्ट करें। सेक्शन बी के अंदर 5 नंबर क्वेश्चन आता है। राजस्थान और ऊर्जा का सबसे बड़ी संभावना का क्षेत्र है, समझना होगा। राजस्थान में भील जनजाति के आवास और सामाजिक व्यवस्था पर लेख लिखना होगा। सेक्शन सी की बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति को स्पष्ट करें। 8 नंबर क्वेश्चन आता है। राजस्थान की हाड़ौती क्षेत्र के भौतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण पर एक भौगोलिक लेख लिखे। दोस्तों पेपर कंप्लीट हो चुका है। आरआरबी यूनिवर्सिटीज़ का पेपर है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए काम है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।